अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की कोडिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उसने पूछा कि क्रिएट मैट्रिक्स इन मैटलैब। आपने मैटलैब में मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उसमें फाइंड इन्वर्स इन्वर्स मालूम करना है, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लास्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो एंड वाला सवाल है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। परसेंट का साइन लगाकर आप इसे कमिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद अब ये देखिए कि ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, इसका मैटलैब से कोई तल्लुक़ नहीं है। यानी मैटलैब की जो इनपुट कोड है, कोडिंग है, उससे कोई तल्लुक़ नहीं। ये हमारा सवाल ही है। ये मैंने इधर लिखा है क्योंकि मैं आसानी से देख सकूं कि सवाल में उसने क्या पूछा है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस वजह से लिखा है। और याद रखिएगा, जब ये सवाल आप इधर अगर लिखना चाहें, वैसे तो आपने मैटलैब में नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट कोडिंग करनी है मैटलैब की विंडो में। तो लेकिन अगर लिखना चाहें भी तो फिर आपने ये वाले परसेंट साइन लाजमी इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आप इससे ये कमिट की फॉर्म में चला जाता है, जिससे मैटलैब का कोई तल्लुक़ नहीं रहता। यानी मैटलैब जब इसे रन करेगा तो मैटलैब इस चीज़ को रन नहीं करेगा, मैटलैब जो नीचे कोडिंग लिखी होगी उसे रन करेगा। पहली बात तो ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि आप सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाली चीज़ जो सवाल है, ये आप मैटलैब की इनपुट कोड में लिखें ही ना, आप डायरेक्ट CLC से, यानी इनपुट कोड इधर से स्टार्ट करें। CLER क्लियर ऑल। उसके बाद आ गया हमारे पास, अब कहता है कि मैट्रिक्स ए जनरेट करना है। A इज़ इक्वल टू SYM। अब हमने SYM क्यों लिखा? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये डिवीजन की फॉर्म है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर आप SYM नहीं लिखते और छोटी पैरेंथेसिस, यानी छोटी पैरेंथेसिस कह रहा हूँ, पैरेंथेसिस कहना था इसे, पैरेंथेसिस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, तो जब आप ये चीज़ नहीं लिखोगे तो ये इसका जो जवाब है फ्रैक्शन में नहीं देगा। जवाब डायरेक्ट जो डिवाइड करके डिवीजन में, यानी जो इशारिये में जवाब आएगा वो देगा, इन पॉइंट्स की फॉर्म में जवाब देगा। तो इस वजह से हम ये जो बिल्कुल इधर लिखा है, इसी को शो करवाने के लिए मैट्रिक्स आउटपुट विंडो में, इस वजह से ये SYM सिम कमांड इस्तेमाल करते हैं। फिर स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्ट, फिर स्क्वायर पैरेंथेसिस, और इस वाले मैट्रिक्स को बिल्कुल इधर प्लेस कर देते हैं। क्योंकि लिखने में टाइम लगना है, मैं इधर प्लेस कर देता हूँ, यानी कॉपी करके इधर रख दिया। अब ये पैरेंथेसिस बंद। दूसरा मैट्रिक्स B है, तो B इज़ इक्वल टू SYM, इसमें भी आप लिखोगे और फिर मैट्रिक्स B को इधर से उठा लो। ये मैट्रिक्स B आ गया और पैरेंथेसिस, स्मॉल पैरेंथेसिस क्लोज, इसको क्लोज। ये ब्रैकेटों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें अगर आपने एक ब्रैकेट भी ना लगाई तो मैटलैब इसकी वो दे देगा, हमें एरर दे देगा। ये देखो, मैंने स्मॉल पैरेंथेसिस को ख़त्म किया, अब मैटलैब इसका एरर देगा। वो कहेगा कि एरर इन मैटलैब लाइन नंबर 8 में एरर है, तो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, पॉसिबली अनबैलेंस्ड। ये देखो आगे बता भी रहा है कि उसे ऐसे लग रहा है कि इसमें ब्रैकेटें वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई अच्छे तरीके से। तो हम इसे स्मॉल पैरेंथेसिस से क्लोज कर देते हैं। अब कोई एरर नहीं आएगा, हमारे मैट्रिक्स A और B जनरेट हो जाएंगे। अब ये A आ गया, B आ गया और ऊपर A होगा। ये A और B मैट्रिक्स जनरेट हो गए। उसके बाद हमने करना ये है कि अपना कोड कंप्लीट करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि कहता है कि आपने फाइंड इन्वर्स मालूम करने के लिए INVRS इन्वर्स A कह लेते हैं उसे। इन्वर्स A मालूम करने के लिए आपने INV कमांड इस्तेमाल करनी है और A मैट्रिक्स लिख देना है। उसके बाद आपने सवाल नंबर 2 है हमारे पास, सवाल A स्टैटिक B, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो MUL मल्टीप्लिकेशन लिख लो या मल्टीप्लाई लिख लो। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू A स्टैटिक B, ये कैपिटल आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ थर्ड कॉलम, तो आपने सम और थर्ड इज इक्वल टू आप लिख लो SUM, वही कमांड। फिर आपने B का फाइंड आउट करना है, फाइंड सम ऑफ, सॉरी A का, A, फिर उसके बाद आएगा
कहते हैं कि फाइंड सम एलिमेंट्स ऑफ लास्ट रो। लास्ट रो का इसका मतलब तीसरी रो होगी, तो थर्ड रो आ गई, कोमा फिर कोलन आएंगे और उसके बाद ब्रैकेटें पैरेंथेसिस क्लोज कर दोगे। आप इसे रन करोगे तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट नहीं है, ये एरर दे रहा है अनडिफाइंड फंक्शन इन्वर्स IN, सॉरी ये INV के स्पेलिंग गलत हो गए, ये INV आना था, इधर ई मैंने लिख दिया था। अब ये हमारा जवाब आ गया, इन्वर्स फाइंड आउट। तो ये हमारा जवाब है। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।